हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहा है और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है। तो एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं और तकरीबन 50% एमसीक्यूज़ इसी में से आते हैं। और दूसरा, एक्सपीरियंसेस देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाता है कि टेस्ट में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं 152 लॉन्ग कोर्स की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप अभी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें 17 मई से 24 मई तक की एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ये सीरीज़ इस तरह से चलती रहेगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ आपका मिस ना हो। और इसके अलावा अगर ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने कर लिए हैं तो इसके अलावा 151 और 150 लॉन्ग कोर्स की भी एक्सपीरियंसेस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स 25 मई 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स पार्ट 1। तो ये आज के एक्सपीरियंसेस का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट बच्चों ने हमारे साथ शेयर कर लिए तो इसका पार्ट 2 भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर किया जाएगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कोरोना फर्स्टली अपियर इन विच सिटी ऑफ चाइना। कोरोना सबसे पहले चाइना की किस सिटी में आया था? आंसर है हमारे पास वुहान। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना सबसे पहले किस कंट्री में आया था तो वो होगा चाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ ऑन द ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या वाक़या है? आंसर है हमारे पास इंडिया। और इसके अलावा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ चाइना, कि नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या वाक़या है? तो आंसर है हमारे पास चाइना, यानी कि ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में हमारे पास चाइना है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कियारो इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ डैश। कियालो किस कंट्री की लार्जेस्ट सिटी है? आंसर है हमारे पास इजिप्ट। इसके अलावा कियारो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, तो उसका भी आपका आंसर होगा कियारो। और इजिप्ट के बारे में जो एक और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, वो ये है कि दरियाई नील कहाँ पर वाक़या है, तो उसका भी आंसर है इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास बीजिंग। और अगर आपसे चाइना की करेंसी पूछी जाए तो उसका आंसर होगा यॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर एब्सेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 1500 स्टूडेंट्स, जिसमें से 1200 जो है वो एब्सेंट है। अब हमने परसेंटेज निकालनी है प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, यानी कि 1200 एब्सेंट्स है और हमने प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 20%। इसके अलावा आप नीचे वर्किंग को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद निकालनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स में से एब्सेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास कितने थे? 1500। उसमें से हमने एब्सेंट को माइनस करने, एब्सेंट है हमारे पास 1200। तो 15 में से 1200 गया तो 300 हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद बच गई। अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में मेन जो चीज़ पूछी गई है कि हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है। तो इसके परसेंटेज का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 20%। इसके अलावा अगर आपसे एब्सेंट की पूछी जाती तो सिंपली हमने 100 में से 20 को माइनस कर देना था। 80% हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स हो गए और 20% हमारे पास हो गए प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी तरह आपसे कोई और क्वेश्चन भी किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 80% ऑफ 90। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, परसेंटेज के पार्ट से आया हुआ है। सिंपली हमने 0 को 0 से कैंसिल कर देना है, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी पूछी गई है। आंसर है हमारे पास जापानीज येन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु इन्वेंटेड बल्ब, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? आंसर है हमारे पास थॉमस एडिसन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक किसने इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर है मार्क जकरबर्ग। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, करेंसी ऑफ पाकिस्तान, इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपीज़ है। लेकिन अगर आपसे पाकिस्तान का कैपिटल पूछा जाए तो उसका जो आंसर है वो है इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जाबी मीन्स, जाबी की मायने क्या है? आंसर है हमारे पास वंस हु कलेक्ट ज़कात, वो बंदा जो कि ज़कात कलेक्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब, पंजाब में कितने रिवर्स यानी कि दरियाएं बह रही है? आंसर है हमारे पास 5। और अगर आपसे उनकी नाम पूछी जाए तो नंबर 1 पे आता है जहलम, उसके बाद चिनाब, फिर बियास, फिर सतलेज एंड लास्ट में जो है वो है रावी। और रावी के बारे में जो क्वेश्चन किया जाता है कि स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर कौन सा है? तो उसका भी आंसर है हमारे पास रावी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का बड़ा रिवर यानी कि दरिया कौन सा है, तो उसका जो आंसर है वो है इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी हमें? आंसर है हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस पर जाने वाला पहला आदमी कौन था? आंसर है हमारे पास यूरी गगारिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर है हमारे पास चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को एंड इंडिया। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन इंटेलिजेंस का और हमें बताया गया है कि इनमें से जो डिफरेंट होगा उसको निकाल लेना है। तो चाइना भी एक कंट्री का नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री का नाम है, इंडिया भी एक कंट्री का ही नाम है। जबकि मॉस्को रशिया का कैपिटल सिटी है, यानी कि मॉस्को एक सिटी का नाम है और बाकी 3 कंट्रीज़ दी गई है। तो सिंपल सी बात है कि मॉस्को हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मॉस्को बाकी की 3 से अलग हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों आपको 4 जो है वो सिटीज़ के नाम दिए जाए और 1 किसी कैपिटल का दिया जाए, इस तरह का भी आ सकता है। इसके अलावा आपको कोई 3 ऐसे जानवर दिए जाए जो ज़मीन पर रहते हैं और 1 किसी परिंदे का नाम दिया जाए, इसमें से पूछा जा सकता है। इसी तरह खाने की चीज़ों में भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आंसर आपके क्वेश्चन में ही होता है। बस अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। इसी तरह इंटेलिजेंस की सीरीज़ क्वेश्चन में आप लोगों ने तमाम सीरीज़ को इमेजिन करना है, क्योंकि आपके सामने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी सीक्वेंस आ सकता है। बस इंटेलिजेंस पोर्शन में आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा इंटेलिजेंस पोर्शन में। बाकी एकेडमिक की हमने प्रिपरेशन भी कराई हुई है और एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हुए हैं, तो अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एकेडमिक पोर्शन इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बैटल ऑफ तबूक वॉज फॉक्ड अगेन, ग़ज़वे तबूक किन के खिलाफ लड़ी गई थी? आंसर है हमारे पास रोमन्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच प्रॉफिट वॉज ईटन बाय फिश? आंसर है हमारे पास हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये प्रॉफिट के बारे में एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने दिन तक कुएं में रखा गया था? तो उसका जो आंसर है वो है 3 डेज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ विक्ट, विक्ट का सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम का मतलब होता है जो वर्ड सेम मीनिंग्स देते हो, और विक्ट का जो सिनोनिम है हमारे पास जो आंसर है वो है एविल। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ सिंध, सिंध का कैपिटल पूछा गया है। आंसर है हमारे पास कराची। और अगर पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। और अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया के लिहाज से कौन सा बड़ा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बलोचिस्तान। इसीलिए इसी तरह आपसे दुनिया के बारे में पूछा जा सकता है कि दुनिया की पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है,
तो वो है चाइना। लेकिन अभी कुछ बच्चों ने कल मैसेजेस किए थे कि चाइना अब चेंज हो गया है, अब इंडिया फर्स्ट पे आ गया है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इंडिया फर्स्ट पे है या चाइना फर्स्ट पे है, लेकिन इन्हीं दोनों में से एक है। क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले तक तो चाइना ही फर्स्ट पे था, लेकिन शायद अब इंडिया आ गया हो, तो आपने इसको कंफर्म कर लेना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो है रशिया। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? आंसर है हमारे पास फैसलाबाद। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ फ्लावर्स, अगर आपसे सिटी ऑफ फ्लावर्स के बारे में पूछा जाए तो उसका जो आंसर होगा वो होगा पेशावर। तो ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये आपको पता होने चाहिए थे, तो इस वजह से हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगर मज़ीद बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए तो वो भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।